बहुत देर से आईने के सामने खड़ी थी मृगा। इन दिनों आईने के सामने कुछ ज्यादा ही समय बिताने लगी थी। वह अनुव्रत भी महसूस कर रहे थे। वह समझते हैं उसकी पीड़ा और उसके मन में चल रही उथल पुथल को भी। हाँ, पीड़ा। वह सजने संवरने के लिए थोड़ी न खड़ी होती है आईने के सामने इन दिनों। दिन ब दिन चेहरा खराब होता जा रहा है मेरा। यही हाल रहा तो जल्दी ही सब मुझे बदसूरत कहने लगेंगे। कुरूप मिसेस अनुव्रत राय। और तुम्हें भी चिढ़ाएंगे कि क्या सोचकर इससे ब्याह रचाया था। सच, तुम्हें तो रोमा श्रीवास्तव से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। तुमने बताया था न कि कोलकाता में पड़ोस में ही रहती थी तुम्हारे और कितना मरती थी तुम पर। देखा है मैंने भी उसे। बाबा रे, कितनी सुंदर थी। एकदम गोरी, मेरी तरह सांवली नहीं। और अब तो देखो मेरा जैसा भी रूप था वह भी बिगड़ रहा है। कुछ भी बोलती रहती हो। रोमा से शादी? बाबा रे, अनर्थ हो जाता। मुझे कतई पसंद नहीं थी। और ये गोरेपन की बात कहां से आ गई? तुम तो मेरी बंगाल की जादूगरनी हो। तभी तो डोलता रहता हूं तुम्हारे आगे पीछे। तुम्हें वहम हुआ है। चेहरा खराब कहां दिख रहा है? आईने के सामने से हटकर मेरे पास आकर बैठो। मेरी आंखों में झांको, तब पता लगेगा कि तुम कितनी सुंदर हो, अनुव्रत ने रोमांटिक अंदाज में कहा। तुम्हें हर समय रोमांस सूझता है, इसलिए तो कुछ दिखाई नहीं देता। ध्यान से देखो कैसे दाने निकल आए हैं मेरे चेहरे पर। गर्मी की वजह से निकल आए होंगे। ठंडे पानी से चेहरा धोती रहा करो। बाहर के काम बिल्कुल मत करो। जो चाहिए हो मैं ला दूंगा या रीमा से कहो। किचन में भी पता नहीं क्यों जाती हो। रीमा अच्छा खाना बनाती है। साफ सफाई भी अच्छे से करती है। घर के काम के लिए उसे इसीलिए रखा है ताकि तुम कुछ न करो, पर मानती नहीं हो, अनुव्रत ने उसके माथे पर चुंबन लेते हुए कहा। बोलो, क्या रीमा वह सब बना पाती है जो तुम्हें पसंद है? वैसे भी तुम्हारे लिए खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। मृगा ने अनुव्रत के बालों को सहलाया। मुझे लगता है कि 40 साल की उम्र में तुम्हारी जवानी फिर वापस आने को आतुर हो रही है, और जिन्हें तुम दाने कह रही हो वे मुहासे हैं, वही निकल रहे हैं। अनुव्रत ने मृगा को छेड़ा। मजाक नहीं, ये दाने ही हैं, कुछ अलग तरह के। हाथों और पैरों की स्किन भी कुछ अजीब सी हो गई है। कहीं कहीं से पपड़ी जैसी उतर रही है। एक बार देखो तो तुम, मृगा ने गंभीरता से कहा, तो पल भर को अनुव्रत भी सहन गया। फिर तुरंत ही उसे संभालने के लिए बोला, बेकार ही घबरा रही हो। तुम्हारा वहम दूर करने के लिए चलो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं। वैसे मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये गर्मी की वजह से निकले दाने हैं। कुछ दवाइयां हैं खाने के लिए, और यह ऑइंटमेंट दिन में 3 बार अप्लाई करें, लेकिन रगड़े नहीं। कभी कभी किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी स्किन में रैशेज और दाने निकल आते हैं। पपड़ियां निकलना भी आम बात है। नथिंग सीरियस, डॉक्टर चटर्जी ने कहा। मेरा चेहरा खराब तो नहीं होगा न? मेरे हाथ पैर? अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आ पाऊंगी। तुम मेरी ओर देखना भी पसंद नहीं करोगे न? घर पहुंचकर मृगा ने पूछा। उसकी आंखें नम थीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्या मेरा प्यार इतना खोखला है, या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूँ? तुम्हारे गुण, स्वभाव और मेरे लिए तुम्हारा प्यार, क्या ये सब काफी नहीं है किसी को चाहने के लिए? शक्ल सूरत देखकर किए जाने वाले प्यार पर मेरा कतई विश्वास नहीं है, यह तुम जानती हो।
अगर मेरा चेहरा बिगड़ जाए तो क्या तुम मुझे प्यार करना छोड़ दोगी? अनुव्रत ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। कभी भी नहीं। आई लव यू अनुव्रत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो गालों पर बहती धार से एक टीस सी उठी। दाना छिल गया था, रैशेज उभर आए थे। अनुव्रत बहुत ही हौले हाथों से उसे ऑइंटमेंट लगाने लगा। आइंदा मेरे प्यार पर सवाल मत उठाना। चलो छोड़ो सब, डिनर पर चलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अनुव्रत की बाहों से लिपटी मृगा बहुत सुकून महसूस कर रही थी। चाहे कुछ हो जाए, अनुव्रत उससे प्यार करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऐसी हालत में बाहर जाना। मृगा, क्या हुआ है तुम्हारी हालत को? किसी को भी ऐसा हो सकता है। लोग क्या सोचेंगे का ख्याल ही कितना बेमानी है। किसी के पास दूसरों को देखने की फुर्सत है? कैंसर में बाल गंवाने पड़ते हैं तो क्या लोग घर से निकलना छोड़ देते हैं? दवाई खाओगी तो हफ्ते भर में फिर से फेयर एंड लवली का विज्ञापन करती दिखोगी। मेरी त्वचा उससे बेहतर है, यही कहोगी? अनुव्रत खिलखिलाया तो मृगा भी हंस पड़ी। मृगा के चेहरे पर ही नहीं, अब शरीर पर भी दाने निकल आए थे। टेस्ट होते रहे। ब्लड प्यूरिफायर की बोतलें उसने पीकर खाली कर डाली। अब कमजोरी भी उसके शरीर को क्षीण कर रही थी। न जाने क्या हुआ था, स्किन कैंसर जैसा कुछ। उसे एक ही बात परेशान किए रहती कि वह अब खूबसूरत नहीं रही। घर में भी अपना चेहरा वह ढके रहती। अनुव्रत के पास आने से, उसे छूने से कतराती। उसे लगता कि कहीं उसे भी यह चर्म रोग न हो जाए। डॉक्टर ने कितना समझाया कि यह छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन वह उससे एक दूरी बनाए रखती। वैसे भी वह अपने कुरूप होते चेहरे और शरीर को देख उदासी में डूबी रहती। खासकर यह सोचकर कि अनुव्रत को कैसा महसूस होता होगा। पर नीति शायद कोई खेल खेलना चाहती थी। अनुव्रत ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था। वहां उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी आंखें चली गईं। ऑफिस ने उसे 6 महीने की छुट्टी दे दी, वह भी वेतन के साथ। मृगा तब अपनी बिगड़ती सेहत को भूल गई। वह सारा दिन उसका ख्याल रखने में लगी रहती। थकावट से खुद चूर हो जाती, पर उसे समझाती कि सब ठीक हो जाएगा। मृगा जानती थी कि उसकी क्षीण और बदसूरत होती काया को अब अनुव्रत देख नहीं सकता। उसे इस बात की शायद तसल्ली भी थी। एक दिन वह अनुव्रत का साथ छोड़ गई। अनुव्रत की तो जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई। उसने कोलकाता वापस लौट जाने का फैसला किया। उसके इस निर्णय को सुन उसके दोस्त ने पूछा, अब तुम कैसे जिंदगी काटोगे? मेरी आंखें ठीक हैं। मेरा एक्सीडेंट जरूर हुआ था, पर मुझे दिखाई देना बंद नहीं हुआ था। मृगा को यह एहसास अपनी बीमारी से ज्यादा मारता था कि मैं उसकी सुंदरता को नष्ट होते देख रहा हूँ। मैं उसके रूप से नहीं, उसके प्यार से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। वह इस बात को जानती थी, पर उसका डर उसे परेशान करता रहता था। डॉक्टर मुझे बता चुके थे कि उसका बचना मुश्किल है। मैं बस आखिरी दिनों तक उसे खुश देखना चाहता था। अंतिम दिनों तक वह यही मानकर खुश रही कि मैं उसके बिगड़े रूप को नहीं देख सकता। हम दोनों का प्यार था ही ऐसा कि दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे।